गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग रिडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ रहे थे और रिडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोबोरेशन ऑफ अल्कीन हम लोगों को पढ़ना था। ओके, अब से कुलदीप, अंकित, शशांक, रंजन, पवन, आनंद, ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग। बस इतने ही लोग आए हो कि और लोग भी आ रहे हैं? आ जाओ भाई फटाफट। ओके, चलिए शुरू करते हैं। हाइड्रोबोरेशन ऑफ अल्कीन का मैकेनिज्म हमने आपको पिछली क्लास में हमने कहा था कि आगे आपको मैं बताऊंगा, तो वहाँ से कंटिन्यू कर लेते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं कि ये बॉन्ड यहाँ पे ये ब्रेक करेगा और द सेम टाइम जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी ये बॉन्ड इधर बनाने की कोशिश करेगा। एट द सेम टाइम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, ये इधर बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा। यानी पाई बॉन्ड यहाँ ब्रेक करेगा, बोरान इसके साथ इंटरेक्ट करेगा, हाइड्रोजन इसके साथ इंटरेक्ट करेगा, ये भी बॉन्ड ब्रेक करने की स्थिति में होगी। यानी एक ट्रांजिशन स्टेट डेवलप होगा, CH3 CH CH2 BH। ये बॉन्ड टूटने को होगा, ये बॉन्ड बनने को होगा, ये बॉन्ड टूटने को होगा और ये बॉन्ड जुड़ने का होगा यहाँ पे H। ये 4 मेंबर्ड रिंग का ये ट्रांजिशन स्टेट डेवलप होगा। ये बनता है। इसके दौरान नाउ व्हाट विल हैपन, आगे क्या होगा कि ये बॉन्ड बनेगा, ये बॉन्ड टूट चुका होगा और इसके साथ ये हाइड्रोजन जुड़ गया। अगेन इसी तरह से 2 मॉलिक्यूल आप 2 अल्कीन ले लो, क्योंकि इसका 2 हाइड्रोजन अभी है इसके पास, जो कि इसके 2 मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट करके जैसे ये इंटरेक्ट किया वैसे ही आगे भी इंटरेक्ट करेगा और ट्रांजिशन स्टेट बनाते हुए रिएक्शन आगे प्रोसीड करेगा। एंड फाइनली हमको यहाँ पे ट्राई अल्किल बोरान का फॉर्मेशन हो गया। ये पूरे फिनोमेना ये कहलाता है ट्राई अल्किल बोरान का फॉर्मेशन जो हुआ, ये हाइड्रोबोरेशन ऑफ अल्कीन कहलाया। अगर हम यहाँ पे मान लो H2O2 ले लें, इनके साथ अगर रिएक्शन करें तो ये अल्कोक्साइड का फॉर्मेशन करता है, CH3 CH2। इसका थोड़ा कॉम्प्लिकेशन है तो इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, हम आपको कल स्टार्ट में थोड़ा बता रहे हैं। अब इसके बाद NaOH ले लो आप, NaOH भी एक्वस फॉर्म है तो इसका हाइड्रोलिसिस करा देगा और हाइड्रोलिसिस कराने पे यहाँ पे CH3 CH2 CH2OH ये 3 मॉलिक्यूल हमको मिलेगा और यहाँ पे BOH थ्राइस ये अलग हो चुका होगा। तो बेसिकली यहाँ पे 4 मेंबर्ड रिंग ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होगा। इस तरह से ये रिएक्शन कर रहा होगा, आगे रिएक्शन बढ़ता है। तो आप यहाँ पे मेन जो पॉइंट ये है समझने का, ये डबल बॉन्डेड कार्बन है। डबल बॉन्डेड कार्बन का जो लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन होगा उसके साथ कौन जुड़ेगा? बोरान। मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन के साथ कौन जुड़ेगा? हाइड्रोजन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी के करस्पॉन्डिंग हमको प्रोडक्ट मिल रहा होगा।
अगर हम यहाँ पे जैसे कि ये रिएक्शन दिया हुआ है, अब आप देखो कि जैसे मार्कोनी का प्रोडक्ट में हमको नेगेटिव पार्ट उस कार्बन से जुड़ता है जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कम होती है, लेकिन यहाँ पे जो है कि ये एंटी मार्कोनी का प्रोडक्ट ये BH3 दे रहा है। क्यों दे रहा है? यहाँ पे ये जो OH है नेगेटिव पार्ट वहाँ जुड़ रहा है जहाँ पे मोर हाइड्रोजन एटम है, उनके साथ ये जुड़ा हुआ है। तो ये एंटी मार्कोनी का प्रोडक्ट ये हमको यहाँ पे मिल रहा होगा इस मैकेनिज्म के थ्रू। कंप्लीट हो गया? ओके, इस आधार पे ये क्वेश्चन कंप्लीट करो आप। ये क्वेश्चन फटाफट बनाइए।
ओके, आप चेक करो यहाँ पे यह चीज़ के साथ, देखो यहाँ पे मोर सब्स्टिट्यूटेड है, मोर सब्स्टिट्यूटेड के साथ हाइड्रोजन आएगा, लेस सब्स्टिट्यूटेड का बी आएगा। बी जहाँ आएगा वहीं पे ओ एस का अटैच होगा अकॉर्डिंग टू मैग्नीशियम, जैसा कि आपने देखा इसके पहले। तो यहाँ पे ये CH3 C, CH3, यहाँ पे H, यहाँ पे CH OH। इसमें अगर बात करें तो ये D किसके पास जाएगा, मोर सब्स्टिट्यूटेड के पास, यानी यहाँ पे CH3, यहाँ पे क्या हो जाएगा CD, CH3, CH OH, CH3। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये देखो यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे CH2 है। मोर सब्स्टिट्यूटेड के साथ कौन आएगा, यहाँ पे वो हाइड्रोजन आएगा और यहाँ पे बोरान आएगा। जहाँ बोरान लगेगा वहीं पे अल्कोहल बनेगा। सो इसका जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो OH। ओके, चलो अब हम बात कर रहे हैं ऑक्सीडेशन ऑफ, अरे रिडक्शन ऑफ अल्कीन की बात कर रहे हैं। ये तो हमने आपको जनरल बातें बताई ये किस तरह से रिडक्शन हो रहा है। हमने आपको डिबॉल H बता दिया था, डाइआइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड। देखो यहाँ पर जब हाइड्रोलिसिस होगा तो ये जो ऑक्सीजन है वो कहाँ से आ रहा है, यहाँ पे अगर तुम, चलो कन्फ्यूजन तुमको हो गया तो क्लियर करो। यहाँ पे CH3 है, CH3 है, ये तो समझ में आ गया कि यहाँ पे D हो गया और यहाँ पे O B D3 D2 हो जाएगा और यहाँ पे ये CH3 है। तो ये ऑक्सीजन आया कहाँ से, ये जो H2O2 है। अब इसके बाद इसी तरह से और भी जुड़ जाएंगे और बाद में जब इसका हाइड्रोलिसिस होगा तो H प्लस इधर और OH माइनस इधर। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे OH, ये जो हाइड्रोलिसिस होगा जो यहाँ पे लिए हुए हैं एक्वस फॉर्म में H2O, वो ब्रेक करेगा और ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। डिबॉल H नहीं पढ़ाया क्या, डाइआइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड। डाइआइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। डाइआइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। चलिए, डाइआइसोब्यूटाइल का मतलब है कि देखो CH CH3 CH2, डाइआइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड ये हुआ। तो डाइआइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड में ये केवल इस एल्युमिनियम के साथ एक ही हाइड्रोजन प्रेजेंट है। इट प्रोड्यूस ओनली वन इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन, इट प्रोड्यूस वन इक्विवेलेंट हाइड्रोजन, जबकि सोडियम बोरोहाइड्राइड था वह 3 प्रोड्यूस कर रहा होता था। सोडियम बोरोहाइड्राइड कितना, सॉरी 4, एल्युमिनियम, ये लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड 4
जबकि ये जो आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड है वो कितना 3 ये प्रोड्यूस कर रहा होता है। अब देखो ये क्या करता है कि it reduce ester into aldehyde and alcohol। C डबल बॉन्ड O मान लो यहाँ पर C2H5 ले लिया, यहाँ पे है डाइआइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। तो चूंकि 1 इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्राइड आयन प्रोड्यूस करता है इसलिए यहाँ पे हमको एल्डिहाइड और ये एल्कोहल मिलता है। पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये एस्टर को ये रिड्यूस करके ये एल्डिहाइड एंड एल्कोहल, जनरली बहुत सारे बच्चे मिक्सचर ऑफ एल्कोहल दे करके आगे निकल जाते हैं, तो ध्यान रहे एल्डिहाइड और एल्कोहल ये हमको मिल रहा होता है। नोट कर लिया इसको। देखो इसकी भी कहानी वैसे ही है, ये जैसे RC डबल बॉन्ड हो, ये इम्प्योर कार्बोनिल कंपाउंड है, और ये जो है डी बॉल H, यहाँ से H माइनस प्रोड्यूस होगा और ये बॉन्ड ये ब्रेक करेगा और ये इसके पास जाएगा, यहाँ पे ये O निगेटिव OC2H5, यहाँ पे H लग गया, ये लिविंग ग्रुप है, यहाँ से फिर डबल बॉन्ड ये टूटेगा और यहाँ पर ये आपका ये एल्डिहाइड बन गया। नाउ यहाँ पे जो C2H5 वो मिलेगा, इसके साथ कौन जुड़ जाएगा, ये एल्युमिनियम CH2 ट्वाइस। अब इसके बाद इसका जब हाइड्रोलिसिस होगा, यहाँ पे हाइड्रोलिसिस होगा, ये OH इधर आएगा और H प्लस इधर आएगा और ये बना देगा C2H5OH। इस तरह से रिएक्शन हो रहा होता है। तो इसमें बहुत जाने की ज़रूरत नहीं है, तो इतना टाइम नहीं है, लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं कि ये आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड क्या करता है कि यहाँ से हाइड्राइड आयन प्रोड्यूस होगा H माइनस, यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, यहाँ से जा करके यहाँ पे अटैक करेगा। अब ये जो आपका है ये बेसिकली ये लिविंग ग्रुप है, ये यहाँ से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। अब क्या होगा, फिर ये बॉन्ड डबल बॉन्ड इस फॉर्म स्टेबिलिटी कम होगी, फिर डबल बॉन्ड बनाएगा, जैसे डबल बॉन्ड बनाएगा ये हटेगा तो इसको कौन पकड़ लेगा, एल्युमिनियम यहाँ पे है, इससे इलेक्ट्रॉन लेकर के इसके साथ बाइंड कर जाएगा। अब इसका हाइड्रोलिसिस होगा तो यहाँ पे अल्कोहल मिल जाएगा। इस तरह से रिएक्शन प्रोसीड हो रहा होता है। ओके इसमें उतनी मैकेनिज्म में घुसना नहीं है। अब हम यहाँ पे आते हैं, और क्या करता है, इट रिड्यूस लैक्टोन इनटू हाइड्रोक्सी
कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड। जब इसको इसका रिएक्शन ट्रीट करते हैं इसको डिवॉलेस से, वैसे ही है, ये इम्प्योर है, यहाँ से ब्रेक करेगा, फिर ये लिविंग ग्रुप अलग होगा, एल्युमिनियम इससे बाइंड करेगा, हाइड्रोलिसिस होगा, एंड फाइनली हमको यहाँ पे 1 2 3 CH2, तो यहाँ पे CH2 CH2 CH2, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा OH, हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन कर देता है। It reduce cyanide into amine at very low temperature, and followed by hydrolysis gives aldehyde। लगभग -78 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास जैसे रिएक्शन कराते हैं, तो यह इसको पहले इमीन में कन्वर्ट करता है, और जब इसका हाइड्रोलिसिस होता है तब इसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। और क्या करता है, इट रिड्यूस नॉन टर्मिनल अल्काइन into cis alkene दूसरा एस्टिक एसिड ले लें फॉलोड बाय एस्टिक एसिड, तो इसको सिस अल्किन में कन्वर्ट करता है।
नॉन टर्मिनल अल्काइन को ये सिस अल्किन में कन्वर्ट करता है, DOH। अब देखो हम बात करते हैं, 1 by 1 पढ़ लेते हैं। रिडक्शन ऑफ अल्कीन, रिडक्शन ऑफ अल्कीन में 3 पार्ट में कंसीडर कर लें। हेट्रोजीनियस कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, हेट्रोजीनियस कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। दूसरा है होमोजेनियस कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। और तीसरा है हाइड्रोबोरेशन ऑफ अल्कीन, जिसको कि तुम लोगों ने पढ़ लिया है, वेल नोन। अभी हमने जस्ट आप पढ़ाया आपको, तो ये तो आपने पढ़ लिया। ये बचा हेट्रोजीनियस कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन एंड होमोजीनियस कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। तो इसमें हेट्रोजीनियस कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में अभी हमने आपको बताया कि हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम, पैलेडियम, निकल, रुथेनियम, रोडियम, है ना, P2O2, ये सब ये कैटलिस्ट के तौर पे ले रहे होते हैं इसको। ये कहीं भी जैसे डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा, ये इसको रिड्यूस करके सीधे सीधे इनमें से कोई भी ले लो, ये इसको किस में, अल्केन में कन्वर्ट कर देता है। तो ये भी वेल नोन है, आपने डिटेल इसको पढ़ लिया। इसमें हमने आपको सेबेटियर-एंडरसन रिएक्शन भी पढ़ा दिया, हमने इसी में आपको बहुत सारा रिएक्शन हमने आपको पढ़ाया, लिंडलर कैटलिस्ट वगैरह यूज़ करके देखा उसको, तो वेल नोन, ये भी आपने पढ़ लिया है। इसमें अंतर क्या है होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में, वो अंतर आप जान लो। इसमें रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट आर नॉट इन सेम फेज। इसमें रिएक्टेंट और कैटलिस्ट सेम फेज में नहीं होंगे, अलग फेज में होंगे। एक सॉलिड होगा, दूसरा मान लीजिए लिक्विड होगा या गैस होगा, या इस तरह से हम इसको देखेंगे। होमोजीनियस कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में इसमें जो होता है कैटलिस्ट and reactant are in same phase।
इसमें सेम फेज में होगा। तो ये तो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं और इसको भी ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं आज। बचा ये, इसका डिस्कशन अभी कर रहा हूँ। ये नोट हो गया। इसमें हम लेते हैं विल्किंसंस कैटलिस्ट। विल्किंसंस कैटलिस्ट में यह क्लोरो ट्राई फेनिल फॉस्फीन रोडियम ये क्लोरोट्राइफेनिल फॉस्फीन रोडियम को विल्किंसंस कैटलिस्ट कहते हैं। इट रिड्यूस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड इनटू अल्केन। इसमें कन्वर्ट कर देता है। अदर फंक्शनल ग्रुप डू नॉट रिड्यूस। अदर फंक्शनल ग्रुप रिड्यूस नहीं कर पाता। इसमें जैसे विल्किंसंस कैटलिस्ट ले लिया, इनके साथ इसका रिएक्शन करा दिया, तो न तो ये साइनाइड ग्रुप को रिड्यूस करेगा, ये डबल बॉन्ड को रिड्यूस कर देगा, लेकिन एस्टर को भी रिड्यूस नहीं करेगा।
ये होमोजेनियस कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन है, विल्किंसन कैटलिस्ट के साथ ये दे रहा होता है। अब इसमें है क्या कि इसी से रिलेटेड एक और भी है, तो नोट के तौर पे आप ध्यान दो। जिगलर नाटा कैटलिस्ट पॉलीमराइजेशन जब आपको पढ़ा रहे थे तो वहाँ पर भी आया था, ध्यान रखो। जिगलर नाटा कैटलिस्ट ट्राइथाइल एल्युमिनियम प्लस टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, ये लेते हैं। ये है जिगलर नाटा कैटलिस्ट। ये इट इज यूज्ड फॉर polymerization of alkene of type RCH11CH2, यानी RCH11CH2 इस टाइप का अगर आप ले लो और यहाँ पे ट्राई इथाइल एल्युमिनियम प्लस टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड आप ले लिए, तो ये क्या करता है, हो गया। रिडक्शन ऑफ अल्काइन, इसमें एक तो पार्शियल रिडक्शन, जिसमें अल्काइन से अल्कीन का फॉर्मेशन। दूसरा है कंप्लीट रिडक्शन, जिसमें अल्काइन से अल्केन का बनाना। तो ये तो आप जानते हो कि इसमें जो कैटलिस्ट आप लेते हैं ऑलरेडी आप नोन है, हाइड्रोजन ले लो, इनके प्रेजेंस में प्लेटिनम हो या निकिल हो या पैलेडियम हो या रोडेनियम हो या रोडियम हो या PtO2 है ना। तो ये तो इसको कंप्लीट रिड्यूस करके अल्केन में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसमें दो केस हम आपको दिखा दें।
एक तो पहला अल्काइन से सिस अल्कीन का फॉर्मेशन, नॉन टर्मिनल अल्काइन अगर हम ले लेते हैं तो, और यहाँ पे जो कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं वो कौन कौन से हैं। एक तो सबसे पहले हमने आपको बताया था कि लिंडलॉर कैटलिस्ट, लिंडलॉर कैटलिस्ट, हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम, बेरियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट इन प्रेजेंस ऑफ क्विनोलिन, ये आपको बताया। ये भी नॉन टर्मिनल अल्काइन को सिस अल्कीन में कन्वर्ट करता है। इसके अलावा BH3 इन प्रेजेंस ऑफ THF, ये एंड फॉलोड बाई CH3COH, ये पहला, और ये दूसरा ले। तीसरा जो अभी हमने आपको बताया डिबॉल-H, ये भी आज हमने बताया आपको, और डिबॉल-H ये भी आपको दे देता है, और साथ ही साथ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ डाइनिकिल बोरॉन, इसको P2 कैटलिस्ट भी कहा जाता है। ये सभी के सभी अगर यहाँ पे आपने ले लिया है और इनमें से कोई भी कैटलिस्ट यूज करेंगे तो यह सिस अल्कीन में कन्वर्ट करता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चाहे लिंडलॉर कैटलिस्ट ले लें, BH3 प्रेजेंस ऑफ THF फॉलोड बाई एस्टिक एसिड, डिबॉल-H, हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ डाइनिकिल बोरान, इसको P2 कैटलिस्ट कहते हैं। इनमें से कोई भी आप ले लो, ये इसको सिस अल्कीन में कन्वर्ट करता है। ध्यान रहे कि ये जो हम ले रहे हैं वो कौन सा है, नॉन टर्मिनल अल्काइन को सिस अल्कीन में कन्वर्ट करेगा। हो गया। दूसरा जो पार्ट है नॉन टर्मिनल अल्काइन को ट्रांस अल्कीन में कन्वर्ट करने वाला, ट्रांस अल्कीन में आपको हमने बता चुका हूं, लिखते ही शायद आपको पता चल गया होगा। यहाँ पे सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड, अमोनिया ले लो, ये आपको ट्रांस अल्कीन में कन्वर्ट कर चुका, ये आपको बताया जा चुका है। तो इसका जो ये सिस ट्रांस अल्कीन में कन्वर्ट करना ये इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अब बारी आती है रिडक्शन ऑफ अल्किल हैलाइड, उसको हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।
धन्यवाद।